नारी को चाहिए पति का सम्मान करे। जो नारी पति के सम्मान करती है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। इसलिए कई बार क्या होता है ना, पति पत्नी के रिश्ते बड़े ही नाजुक हो गए हैं। पत्नी भी पढ़ी लिखी है, पति भी पढ़ा लिखा, पत्नी भी 50,000 महीने कमा रही है, पति भी 50,000 महीने कमा रहा है। एक दिन पत्नी से पति ने कहा, जरा इधर आओ, आप देखो ये क्या किया है, आपने ये काम ठीक से नहीं किया है। पत्नी ने से जरा सी कुछ कह दिया, हो गई गुस्सा। जरा उपदेश मत दिया करो हमें, हम भी तुमसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं, तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। अरे भाई, पत्नी भी काम कर रही है, पति भी काम कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर पत्नी काम कर कर अगर ताना मारे और कहने लग जाए कि हम भी काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? रिश्ते चल पाएंगे? हाँ, दोनों काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। दोनों अपनी अपनी कमाई की अकड़ ना दिखाएं, अच्छी बात नहीं है। कमाओ, अच्छी बात है। अकड़ दिखानी अच्छी बात नहीं है। अकड़ ना हो, अहंकार ना हो। पत्नी सोचती है हम इससे श्रेष्ठ हैं, पति सोचता है हम इससे बड़े हैं। ना, तुम दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। साइकिल में दो पहिए होते हैं, अब आप ही बताओ कौन सा जरूरी है, कौन सा नहीं। यदि आगे वाले पहियों की जरूरत है तो पीछे वाले पहियों को उतनी ही जरूरत है, और अगर पीछे वाले की जरूरत है तो आगे वाले को उतनी ही जरूरत है। कोई 49 कोई 51 नहीं है, दोनों 50-50 हैं, बराबर बराबर। तो पति पत्नी दोनों बराबर काम करते हैं, बराबर सम्मान पाते हैं, तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वह गाड़ी बहुत लंबी जाती है। जिनके घर में पत्नी अपने पति का सम्मान करती हैं, जो पति अपने पत्नी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। कई बार पुरुष पत्नी को कहता है, हम तो बाहर जाकर कमाते हैं, तुम तो घर में पड़ी रहती हो, कोई काम तो करती नहीं हो, बस बनाकर खिला देती हो, दिन भर कहती रहती हो। तो पुरुष लोग ना पत्नियों को ताना मारते हैं, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो। ना साहब, जरा एक बार तुम जाकर घर का काम, सारा काम कर कर देख लो, फिर पता चल जाएगा कितना आवश्यक बाहर का काम है, उतना ही आवश्यक घर का काम है। उसका तात्पर्य यह नहीं आप बड़े हो गए हो क्योंकि आप पैसा कमाते हो। इसका मतलब पत्नी छोटी हो गई है, वह घर में काम करती है, रोटियां बनाती है, दाल रोटी बनाती है ना। अगर बाहर का काम आवश्यक है तो घर का काम उतना ही आवश्यक है। आपके घर में अगर कोई आएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा आपके बैंक में बैलेंस कितना है। जब कोई आएगा आपके घर में, आपकी पत्नी उसे पानी पिलाएगी, चाय पिलाएगी, खाना खिलाएगी। वह जाएगा, कहेगा वहाँ फलाने के घर गए थे, हमें बहुत सम्मान मिला, बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिला, बहुत आदर मिला। हमें यह सम्मान बगैर पत्नी के पुरुष कभी किसी को नहीं दे सकते। इसलिए यदि आप किसी का सम्मान यदि घर पर करते हैं तो इसमें सहभागी आपकी पत्नी उतनी ही है जितनी कि आप। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, चलो मान लेते हो कोई महापुरुष आ गया, आप क्या चाय बनाकर तुरंत दे देंगे? नाश्ता आप करा देंगे? अरे भाई, कुछ तैयारी आप करेंगे, कुछ तैयारी आपकी पत्नी करेगी, आपकी अर्धांगिनी करेगी। तो आप दोनों बराबर हैं, एक दूसरे की ज़रूरत दोनों को है। अगर पति मोबाइल है तो पत्नी सिम कार्ड है, दोनों ही आवश्यक है। अकेले मोबाइल क्या कर सकता है तो अकेले सिम क्या कर सकती है। मोबाइल है तो पत्नी सिम कार्ड है, दोनों आवश्यक हैं, एक दूसरे की ज़रूरत। मोबाइल के भीतर सिम होता है, वैसे ही घर के भीतर नारी होती है, बस थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। यदि हम भारत के लोग थोड़े से समझदार रखें, पति और पत्नी थोड़ी सी समझदार हो जाएं, पति पत्नी का आदर करने, पत्नी पति का आदर करने लग जाए और पति पत्नी का सम्मान करने लग जाए, फिर जो आपका घर वह घर नहीं रहेगा जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। यही तो स्वर्ग है, जहाँ अधिक प्रेम पति पत्नी को, पति से वह कहीं किसी भी तकलीफ में एक हो जाए। राम जी ने कितना प्रेम किया सीता जी से, देखो रावण से पंगा ले लिया,
समुद्र पुल बना दिया। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है। ना साहब, प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है। प्रेम की निशानी राम सेतु है, जो सीता जी को प्राप्ति के लिए राम जी ने बनाई थी। समुद्र में सेतु हुए बना दिया। सीता के सिवा राम ने कभी किसी पराई नारी को आंख उठाकर नहीं देखा। तो यह पवित्र नारी तो पति पत्नी, पति भी पतिव्रता नारी होना चाहिए। प्रेम करे, पुरुष पत्नी को प्रेम करे, इसी प्रेम से आप अपने घर को स्वर्ग बना लें। या थोड़ी सी समझदारी, कई बार ना पति पत्नी की छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। एक बार हमने देखा, चर्चा हुई, एक बार पति न्यूज़ देख रहा था टीवी पर, तभी पत्नी का सीरियल डालने का टाइम हुआ था। पत्नी बोली, जरा रिमोट हमें दे दो। पति बोला, ना ना, हम अभी न्यूज़ देख रहे हैं। पत्नी बोली, तुम तो दिन भर न्यूज़ देखते रहते हो। पति बोला, तू तो दिन भर यहीं रहती है, तू दिन भर टीवी देखती रहती है। पत्नी बोली, मेरा सीरियल दिन भर थोड़े आता है, समय पर आता है। टीवी एक, रिमोट एक, देखने वाले दो, समझो अभी। अब तो झगड़ा होना ही है, माथापच्ची तो होनी ही होनी है। अब लड़ो आपस में, इसका समाधान नहीं है। कभी कभी क्या करना चाहिए, कभी कभी पत्नी को अपनी इच्छाओं को त्याग करके पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। और कभी कभी पति को भी क्या करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को त्याग करके पत्नी की इच्छा में मिला देना चाहिए। अरे भाई, पत्नी कह रही है सीरियल देखना है, कोई बात नहीं, आप भी पत्नी के साथ सीरियल देख लो, या फिर दूसरा कोई काम कर लो। कम से कम किसी भी होने वाले झगड़े को अपने घर से बचाया जा सकता है। रास्ते में अगर खड्डा पड़ जाए तो आप उसे छलांग जाते हैं, ना कि उस पर पैर रखते हैं। इसी प्रकार आपके जीवन में कभी गड्ढा आ जाए, आप उसे छलांग जाएं, ना कि उस पर पैर रखें। जहां आप लड़ाई की संभावना ज़्यादा हो, थोड़ा समय टाल दें, बस। फिर क्या, सब सही हो जाएगा, झगड़ा उत्पन्न ही नहीं होगा, बड़ा रूप ले ही नहीं सकता। या पति पत्नी की समझदारी का सब्जेक्ट है। इन दोनों की समझदारी से ही स्वर्ग बनाया जा सकता है। अन्यथा भगवान भी आ जाए और कहे कि स्वर्ग बन जाएगा तो कभी नहीं बन सकता। जहाँ प्रेम, जहाँ एकता, जहाँ संपूर्णता, पति पत्नी संपूर्ण रहते हैं। पति पत्नी का आदर करे, पति पत्नी का आदर करे और पत्नी पति का आदर करे। एक जैसी सोच रखें, और क्या, फिर भगवान का भजन करें। बोलो जय श्री राम की जय।